फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी को ब्लू बीम एक्सप्लोरिंग साइंस क्लास 4 का चैप्टर 2 पढ़ाने वाली हूँ। चैप्टर 2 है हमारा एडेप्टेशन इन प्लांट्स, मतलब पौधों में अनुकूलन। द अर्थ सरफेस इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। जो हमारा अर्थ सरफेस है, पृथ्वी का सतह, वो लैंड और वाटर से बना हुआ है, मतलब पानी और ज़मीन से। लैंड ऑन अर्थ कंसिस्ट ऑफ माउंटेन्स, रॉक्स, वैलीज, प्लेन्स, डेजर्ट्स, मार्सेस एंड सैंडी बीचेस। जो हमारा पृथ्वी पर ज़मीन है वो किन किन चीज़ों को अपने में शामिल किया हुआ है? वो है माउंटेन्स, रॉक्स, वैलीज, प्लेन्स, डेजर्ट्स, मार्सेस एंड सैंडी बीचेस। आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि हमारे पृथ्वी पर अलग अलग तरह के ज़मीन होती है। कहीं पहाड़ होता है तो कहीं प्लेन होता है, कहीं डेजर्ट होता है तो कहीं दलदल इलाका होता है तो कहीं बालू वाला इलाका होता है। ठीक है। वाटर इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, सीज एंड ओशन। जिस तरह से लैंड अलग अलग तरह में है, ठीक उसी तरह से पानी भी अलग अलग तरह के फॉर्म में प्रेजेंट है। कहीं रिवर के फॉर्म में, कहीं लेक्स की तरह, कहीं पॉन्ड्स की तरह, तो कहीं सीज, कहीं ओशन। ठीक है। प्लांट्स ग्रोज ऑलमोस्ट एवरीवेयर। प्लांट्स जो है लगभग सभी जगह पर होते हैं। प्लांट्स डिफर फ्रॉम वन अनदर डिपेंडिंग ऑन द सराउंडिंग दे ग्रो इन। देखिए, प्लांट्स हर जगह अलग होते हैं, एक दूसरे से अलग, और उनका वो जिस जगह रहते हैं उस जगह पर वो डिपेंड करता है कि प्लांट्स कैसे रहेंगे। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि डेजर्ट इलाका में आप लोग देखे होंगे कैक्टस प्लांट्स होते हैं, क्योंकि उसे पानी का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। इट इज़ बिकॉज प्लांट्स हैव मेड एडेप्टेशन। ऐसा क्यों होता है कि जहाँ जैसा सराउंडिंग होता है ठीक उसी तरह से उसका प्लांट्स रहता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो उस चीज़ को अपने अंदर अपना लिया है, वैसा माहौल अपने अंदर अपना लिया है। ठीक है। इसको बोलते हैं एडेप्टेशन। उस माहौल में ढल जाने को क्या बोलते हैं? एडेप्टेशन। एडेप्टेशंस आर द चेंजेस दैट अ प्लांट मेक्स टू सर्वाइव इन अ पार्टिकुलर सराउंडिंग। एडेप्टेशन क्या है? ये एक तरह का चेंजेस है जो एक प्लांट्स अपने अंदर बदलाव लाता है एक पार्टिकुलर सराउंडिंग में सर्वाइव करने के लिए, मतलब वहाँ जीवित रहने के लिए अपने अंदर जो बदलाव लाता है उसको बोलते हैं एडेप्टेशन। प्लांट्स आर ऑफ टू काइंड्स। प्लांट्स दो तरह के होते हैं। एक तो होता है टेरेस्ट्रियल प्लांट और दूसरा होता है एक्वेटिक प्लांट। अब टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या है? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर दोज विच ग्रो ऑन लैंड। वो प्लांट जो ज़मीन पर होते हैं उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट। एक्वेटिक प्लांट्स आर दोज विच ग्रो इन वाटर। अब एक्वेटिक प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जो पानी में होते हैं। ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, मोस्ट प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड। ज़्यादातर प्लांट्स ज़मीन पर होते हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट द प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड इन डिफरेंट एरियाज। अब हम प्लांट्स के बारे में और भी ज़्यादा जानेंगे जो डिफरेंट एरियाज़ में होते हैं। जैसे कि पहला है प्लांट्स इन माउंटेन्स। प्लांट्स जो माउंटेन्स में होते हैं वो कैसे होते हैं? ट्रीज ग्रो टॉल एंड स्ट्रेट इन हिली एरियाज। हिली एरियाज में जो होते हैं ट्री वो लंबे होते हैं और स्ट्रेट होते हैं। दे आर कोन शेप्ड विथ स्लोपिंग ब्रांचेस। उनका जो शेप होता है वो कोन शेप का होता है और उनका जो ब्रांचेस होता है वो स्लोपिंग ब्रांचेस होता है। देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है। देयर लीव्स आर लाइक निडल्स। इनका जो पत्ता होता है वो निडल की तरह होता है, सुई की तरह। यहाँ पे ये फिगर में आप लोगों को दिख रहा होगा। दीज फीचर्स हेल्प द स्नो टू स्लाइड ऑफ इजली। और ये फीचर्स क्या करता है? बर्फ़ को स्लाइड करने में ईज़िली स्लाइड करने में मदद करता है। जैसे कि बर्फ़ अगर पत्ते पर गिरा तो वो वहाँ रुकेगा नहीं, वो ईज़िली नीचे स्लाइड कर जाएगा। दे आर एडेप्टेड टू स्नो, रेन एंड कोल्ड टेम्परेचर। तो ये सब बर्फ़ में भी सर्वाइव करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो उस माहौल को अपना लिए हैं। ठीक है। स्नो को अपना लिए हैं, रेन को अपना लिए और कोल्ड टेम्परेचर को अपना चुके हैं। सच ट्रीज आर कॉल्ड कॉनिफर्स।
और इन ट्रीज़ को बोलते हैं कॉनिफर्स। दे बियर कोन्स इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स। ये ना फ्लावर्स इनमें नहीं होता है, ठीक है, फ्लावर्स की जगह इनमें कोन्स होता है। मोस्ट कॉनिफर्स आर एवरग्रीन विच मीन्स दे हैव लीव्स ऑल द ईयर राउंड। ज़्यादातर कॉनिफर्स जो होते हैं वो एवरग्रीन होते हैं, मतलब पूरे साल वो हरे रहते हैं, ठीक है, उन पर पत्ते जो है पूरे साल रहते हैं। सम ऑफ द ट्रीज दैट ग्रोज इन माउंटेन्स आर पाइन, सीडर, फर एंड स्प्रूस। ये सब कुछ कॉनिफर्स हैं जो यहाँ पर होते हैं हिली एरियाज में। बिसाइड्स ट्रीज, स्मॉल फ्लावरलेस प्लांट्स लाइक फर्न्स, मॉसेस एंड लिचेंस ऑल्सो ग्रो इन हिली रीजन्स। इन सभी ट्रीज़ के अलावा कुछ छोटे फ्लावरलेस प्लांट्स जैसे कि हो गए फर्न्स, मोसेस और लिचेंस, ये भी हिली रीजन में ग्रो करते हैं। सेकेंड है प्लांट्स इन प्लेन्स। अब उन प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो प्लेन एरिया में होते हैं। प्लांट्स ग्रोइंग हेयर हैव इनफ स्पेस टू ब्रांच आउट। जो प्लांट्स लैंड एरिया में होते, प्लेन एरिया में, उनके पास बहुत ज़्यादा स्पेस होता है ताकि वो अपने ब्रांचेस को फैला सके। दे आर एबल टू सर्वाइव द एक्सट्रीमली हॉट समर ऑफ द प्लेन्स। ये क्या होता है, इनका ना इतना क्षमता होता है कि बहुत कड़े धूप में भी ये सर्वाइव कर सके। सम ऑफ दिस ट्रीज शेड ऑल देयर लीव्स इन विंटर। शेड, देखिए कुछ पेड़ जो होते हैं वो क्या करते हैं, ठंडी के समय अपने जितने भी पत्ते हैं उन्हें सेट कर देते हैं, मतलब गिरा देते हैं। दे गेट न्यू लीव्स इन द स्प्रिंग सीजन, और उसके बाद उनके नए पत्ते आते हैं स्प्रिंग सीजन में। नीम, पीपल, गुलमोहर, मुलबेरी, सीसम एंड पॉपुलर आर सच ट्रीज। उन ट्रीज़ का क्या नाम है, नीम, पीपल, गुलमोहर, मुलबेरी, सीसम और पॉपुलर। ये सारे कुछ ट्रीज़ हैं जो ऐसा करते हैं। सम एरियाज इन द प्लेन्स हैव अ हॉट एंड वेट क्लाइमेट। कुछ एरियाज जो है प्लेन का, उनका जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म और गीला वाला होता है। जैसे कि वहाँ पर क्या होता है ना कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन ह्यूमिडिटी भी होती है, ठीक है। ट्रीज हियर डू नॉट शेड लीव्स ऑल एट वंस। और यहाँ के पत्ते जो हैं यहाँ के पेड़ जो हैं अपने पत्ते एक साथ नहीं झाड़ते। टीक, रबर एंड कोकोनट आर सम एवरग्रीन ट्रीज दैट ग्रोज इन दिस एरिया। देखिए टीक, रबर और कोकोनट कुछ एवरग्रीन ट्रीज़ हैं, ठीक है, जो इसके एग्जाम्पल हैं। देखिए इनके पत्ते हमेशा रहते हैं क्योंकि ये गीली मिट्टी में होते हैं, इनकी मिट्टी में हमेशा नमी रहता है, ठीक है। ये कोस्टल एरिया में कोकोनट प्लांट होता है। लैंड इन प्लेन्स इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स। जो प्लेन्स में लैंड होते हैं उनका न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। बल्क ऑफ आवर ग्रेन्स, पल्सेस एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ग्रो इन द फर्टाइल प्लेन्स। और हमारा जो ग्रेन्स है, पल्सेस, फ्रूट, वेजिटेबल्स, ये सब फर्टाइल प्लेन्स में ही होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है हमारे ज़मीन पर। थर्ड में आते हैं हम लोग प्लांट्स इन द डेजर्ट्स। अब उन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जो डेजर्ट में ग्रो करते हैं। हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट्स डज नॉट सपोर्ट ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। हॉट और ड्राई क्लाइमेट जो है डेजर्ट का, वो प्लांट्स को ग्रो करने में सपोर्ट नहीं करता है। सो डेजर्ट प्लांट्स हैव अडेप्टेड इन अ स्पेशल वे। तो इनका जो प्लांट्स होता है, डेजर्ट प्लांट जो होता है, वो अपने आप को एक स्पेशल वे में अडेप्ट किए हुए हैं, ठीक है। अब कैसे वो अडेप्ट किए हैं अपने आप को वो पढ़ेंगे। पहला है इनका फीचर्स, वो क्या है कि दे हैव थिक एंड फ्लेसी स्टेम्स फॉर स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर। इनके पास ना स्टेम जो होता है वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है और फ्लेसी होता है, जिसकी वजह से ये पानी और भोजन अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। देयर लीव्स हैव चेंज इनटू थॉर्न्स टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। इनका जो पत्ता होता है वो कांटे में बदल गया रहता है
ठीक है, ताकि इनमें से पानी लॉस ना हो, वो फोटोसिंथेसिस ना हो। ठीक है, एज लीव्स आर एब्सेंट क्लोरोफिल इन द स्टेम मेक्स फूड। जैसा कि पत्ते गायब होते हैं तो क्लोरोफिल कहाँ अपना भोजन बनाते हैं, वो अपना फूड स्टेम में बनाते हैं। Thorns also protect these juicy plants from being eaten away by the desert animals. थॉर्न्स जो है क्या करता है, अपने प्लांट को बचाता भी है। ठीक है, वो क्या करता है कि कैक्टस की वजह, वो कांटे की वजह से जो डेजर्ट एनिमल्स हैं उसके पौधों को खाते नहीं हैं। अ वैरायटी ऑफ कैक्टी ग्रो इन द डेजर्ट। बहुत ही अलग अलग तरह के कैक्टस प्लांट होते हैं जो डेजर्ट में ग्रो करते हैं। सम पीपल लाइक टू ग्रो कैक्टी इन द प्लेन्स, दिस कैक्टी माइट डेवलप लीव्स। कुछ लोग जो हैं कैक्टी को प्लेन्स में भी ग्रो करते हैं और उन कैक्टस प्लांट्स में पत्ते आ जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स इन द मार्सेस। प्लांट्स जो मार्सेस पे होते हैं, मतलब दलदल इलाके में। मैनग्रोव्स ग्रो इन मार्सीलैंड। मैनग्रोव एक तरह का पेड़ है जो मार्सीलैंड पर होता है। द क्लेई सॉइल ऑफ मार्स इज़ वेरी स्टिकी। और इनका जो क्लेई सॉइल होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा होता है। इट हैज़ नो ट्रैप्ड एयर इन इट। और उसमें ना हवा बिल्कुल नहीं होता है। बट रूट्स नीड एयर। और हम लोग तो जानते हैं कि जो रूट होता है, जड़ होता है, उसको एयर का ज़रूरत होता है। फॉर दिस रीज़न द रूट्स ऑफ मैनग्रोव ट्री आर अबव द ग्राउंड। और बस इसी रीजन से जो मैनग्रोव ट्री का रूट होता है वो ज़मीन के ऊपर होता है, ना कि नीचे। और इस रूट को बोलते हैं एरियल रूट। ठीक है, क्योंकि वो ज़मीन के ऊपर होता है। मैनग्रोव्स आर एवरग्रीन प्लांट्स। मैनग्रोव एवरग्रीन प्लांट है एंड आर मेनली फाउंड इन कोस्टल एरियाज। और ये ज़्यादातर कोस्टल एरियाज में ही पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट वो प्लांट्स होते हैं जो पानी में ग्रो करते हैं। ठीक है, मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट ग्रो इन वाटर। बहुत तरह के प्लांट्स हैं जो पानी में होते हैं। दे कैन बी पुट इन 3 ग्रुप्स। और इन्हें हम लोग 3 ग्रुप्स में बांटे हुए हैं। पहला है फ्लोटिंग प्लांट्स, दूसरा है फिक्स प्लांट्स और तीसरा है अंडर वाटर प्लांट्स। आप देख रहे होंगे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो प्लांट कैसे होंगे। फ्लोटिंग प्लांट्स क्या है वो पढ़ते हैं। फ्लोटिंग प्लांट्स फ्लोट फ्रीली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। फ्लोटिंग प्लांट्स जो हैं पानी के सरफेस पे ईजिली फ्लोट करते हैं। देयर स्वॉलन एंड स्पॉन्जी पार्ट्स हेल्प देम टू कीप अफ्लोट। उनका जो स्वॉलन और स्पंजी पार्ट है उनको पानी के सरफेस पर तैरने में मदद करता है। दे यूज़ द सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर टू मेक देयर फूड। और वो सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन बनाते हैं। डकवीड, वाटर हायासिंथ एंड वाटर लेट्यूस आर सम फ्लोटिंग एग्जाम्पल। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे हो गए डकवीड, वाटर हायासिंथ और वाटर लेट्यूस। अब हम पढ़ेंगे फिक्स्ड प्लांट्स के बारे में। फिक्स्ड प्लांट्स क्या है? फिक्स्ड प्लांट्स हैव देयर रूट्स एक्सटेंडिंग डाउन टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड और रिवर। These roots keep them fixed at one place. The stems are long and hollow. The leaves and flower grow from the top end of the stem and float on the water surface. They have broad green leaves. Unlike land plants, the stomata are on the upper side of the leaves. This enables them to breathe easily. लोटस एंड वाटर लिली आर फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स। देखिए ये प्लांट्स क्या करते हैं, इनका जो रूट होता है ना वो बॉटम होता है पॉन्ड या रिवर में। ठीक है, और उनका रूट इनको एक जगह फिक्स्ड रखे रहता है। और इनका स्टेम जो होता है वो लंबा होता है और खोखला होता है। इनका पत्ता या फिर फ्लावर होता है वो टॉप एंड में जाकर वाटर सरफेस पर फ्लोट करता है, तैरता है। और इनका चौड़ा सा लंबा सा देखिए इस तरह से पत्ता होता है।
और जैसे कि लैंड प्लांट्स में होता है, ठीक उसी तरह से इनका जो स्टोमाटा होता है वो अपर साइड ऑफ द लीव्स होता है, ठीक है, और ये इनको ईजिली ब्रीथ करने में मदद करता है। और इसके एग्जांपल है वाटर लिली और लोटस। अब हम पढ़ेंगे अंडर वाटर प्लांट्स के बारे में। अब ये प्लांट्स क्या हैं? अंडर वाटर प्लांट्स ग्रो कम्प्लीटली अंडर वाटर। दे हैव लॉन्ग एंड थिन लीव्स विदाउट एनी स्टोमाटा। दे कैन स्वे in the flowing water. They absorb carbon dioxide from water in different ways. They help in keeping the water clean by removing carbon dioxide and adding oxygen to it. Pondweed, hydrilla and tap grass are underwater plants. देखिए अंडर वाटर प्लांट जो है वो पूरी तरह से अंडर वाटर होता है, मतलब पानी के नीचे होता है, और इनका जो लंबा और पतला सा लीव होता है वो विदाउट स्टोमाटा होता है, उसमें कोई स्टोमाटा नहीं होता है, ठीक है। ये जो है ना वो बहते पानी में बह सकते हैं। दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम वाटर इन डिफरेंट वेज, और ये कार्बन डाइऑक्साइड पानी से अलग अलग तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं और पानी को कार्बन डाइऑक्साइड से अपने अंदर लेकर कार्बन डाइऑक्साइड पानी से रिमूव करते हैं और उसमें ऑक्सीजन ऐड करते हैं। पॉन्डवीड, हाइड्रिला, टैप ग्रास कुछ एग्जाम्पल हैं अंडर वाटर प्लांट्स के। अब हम पढ़ेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में। दीज अनयूजुअल प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स फॉर फूड। ये जो है एक अलग ही तरह का प्लांट है जो इंसेक्ट्स को अपना भोजन बनाता है। दीज प्लांट्स ऑल्सो मेक फूड बाय photosynthesis, but they grow in soil which is poor in minerals, so they trap and eat insects for extra nutrition. Leaf of a pitcher plant is shaped like a pitcher with a lid. It is filled with nectar. When an insect comes and feeds on this nectar, the plants trap it by closing the lid. Venus flytrap also trap insects for food. देखिए ये एक ऐसा प्लांट है जो इंसेक्ट्स को अपना भोजन बनाता है। ये फोटोसिंथेसिस से भी अपना भोजन बनाता है, पर इसका जो सॉइल होता है वो बहुत ज़्यादा ही पुअर होता है, मतलब उसका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं होता है कि उसमें मिनरल्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उसको इंसेक्ट्स को खाने का ज़रूरत पड़ता है अपने एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन पाने के लिए, ठीक है। एक पिक्चर प्लांट का यहाँ पर फ़ोटो दिया हुआ है, ये देखिए ये क्या होता है ना, ये पिक्चर प्लांट देखिए कुछ इस तरह से है, इसका शेप देखिए कैसा है। अब ये क्या करता है कि इसके अंदर पूरा नेक्टर भरा हुआ है, मतलब जूस भरा हुआ है। जब कोई भी इंसेक्ट आता है इस जूस को पीने के लिए, लेने के लिए, तो ये ऊपर से अपना लिड बंद कर देता है और उसको इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है। और वीनस फ्लाई ट्रैप भी कुछ इसी तरह से इंसेक्ट्स को पकड़ लेता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फंगी के बारे में। Fungi are plant-like organisms that do not have chlorophyll in them. ये plant-like organism है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, so they cannot make their own food. इसीलिए ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। They feed on decaying matter, और ये अपना भोजन किसे बनाते हैं? किसी सड़े हुए मैटर पे अपना फीड कर लेते हैं, उसको खाते हैं। मशरूम, मॉल्स, ईस्ट ऑल आर फंगी। जो हम लोग मशरूम खाते हैं, मॉल्स और ईस्ट, ये सब क्या है? फंगी हैं, ठीक है। ग्रासेस। अब हम पढ़ेंगे ग्रास के बारे में। ग्रासेस मतलब घास, ठीक है। ये भी एक तरह का प्लांट ही है। द ग्रास दैट ग्रोज इन फील्ड एंड लॉन्स इज नॉट ओनली द ग्रास वेराइटी। प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, barley, oats, sugarcane and bamboo are also grasses. देखिए वो ग्रास जो हम लोग के फील्ड या लॉन में होते हैं वो सिर्फ वैसे ही ग्रास की वैरायटी नहीं होती। प्लांट्स जैसे कि हो गए व्हीट, राइस, बार्ले, ओट्स, सुगरकैन और बैम्बू, ये सारे भी ग्रासेस ही हैं। दे कैन ग्रो ऑन लैंड विच इज़ नॉट वेरी फर्टाइल एंड नीड लिटिल वाटर टू सर्वाइव। ये ज़मीन पर ग्रो करते हैं जो कि जहाँ पर ज़्यादा फर्टिलिटी नहीं होता है और बहुत कम पानी होता है सर्वाइव करने के लिए। सीरियल ग्रासेस आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन। सीरियल ग्रासेस जो होता है वो हम इंसानों के लिए मेन सोर्स है भोजन का। ऑर्डिनरी ग्रास इज़ अ फूड ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स।
और जो ऑर्डिनरी ग्रास होता है वो ग्रेजिंग एनिमल्स का फूड है, ठीक है, भोजन है। ग्रेजिंग एनिमल्स मतलब वो एनिमल्स जो चरते हैं। शुगर इज़ मेड ऑफ शुगर कैन जूस, शुगर किससे बनता है? शुगर कैन जूस से शुगर बनता है। बैम्बू इज़ यूज टू मेक फर्नीचर, पेपर, हट्स, बैम्बू किस काम से आता है? फर्नीचर बनाने के, पेपर बनाने के या फिर हट बनाने के। ग्रास इन हिल्स एंड फील्ड्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और जो घास हिली एरियाज पर होते हैं और फील्ड में होते हैं वो सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी के कटाव से उन्हें बचाते हैं, ठीक है। ये हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब हम आएंगे आंसर टाइम में, जहाँ हम लोग को करना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर, वो प्लांट्स जो पानी में ग्रो करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है। सेकेंड है विच ऑफ दिस इज़ नॉट फ्लावरलेस प्लांट, इनमें से कौन सा प्लांट है जो फ्लावरलेस प्लांट नहीं है? बताइए। गुलमोहर, ओके। थर्ड है विच ऑफ दिस ट्री हैज़ नीडल लाइक सेव्स लीव्स, इनमें से कौन सा ट्री है जिसका जो लीव है, पत्ता है, वो नीडल जैसा है? शीशम का, कैक्टस का, रबर का या फिर फर का? फर का, ठीक है। विच ऑफ दीज ट्रीज आर एरियल रूट्स, इनमें से कौन सा ट्री है जिसका रूट जो होता है एरियल रूट होता है? फर्स्ट है ट्रीज ग्रोइंग इन माउंटेन्स, सेकेंड है ट्रीज ग्रोइंग इन मार्सेस, थर्ड है ट्रीज ग्रोइंग इन प्लेन्स, फोर्थ है ट्रीज ग्रोइंग इन डेजर्ट। तो ट्रीज ग्रोइंग इन मार्सेस, मार्सी एरिया के जो मार्सी लैंड पर मैंग्रोव ट्री होते हैं जिनका रूट जो होता है एरियल रूट होता है, ठीक है। फिफ्थ है विच ऑफ दीज प्लांट्स हैज़ swollen एंड स्पॉन्जी पार्ट्स टू हेल्प इट कीप अफ्लोट, इनमें से कौन सा प्लांट है जिसका जो स्वोलन और स्पॉन्जी पार्ट है उनको तैरने में मदद करता है? डकविड का, शीशम का, पॉपुलर का या फिर फर का? डकविड, ओके। दीज प्लांट्स हैव लॉन्ग थिन लीव्स विदाउट एनी स्टोमाटा, सिक्स्थ क्या बोल रहा है? इनके पास लंबा पतला लीव होता है जो बिना स्टोमाटा का होता है। किसका होता है? पहला ओवर वाटर प्लांट्स का, दूसरा फ्लोटिंग प्लांट्स का, तीसरा अंडर वाटर प्लांट्स का या चौथा फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स का? तो वो होता है अंडर वाटर प्लांट्स का, ठीक है। अब हम आते हैं सेवेंथ में। ये क्या पूछ रहा है? दिस इज़ एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। कौन? ए वीनस फ्लाईट्रैप, बी हाइड्रिला, सी मशरूम या डी ईस्ट। इनमें से चारों इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन है? वीनस फ्लाईट्रैप, ठीक है। अब बताइए 8 वीट इज़ अ टाइप ऑफ, वीट एक तरह का क्या है? ए डेजर्ट प्लांट है, बी ग्रास है, सी मार्सी प्लांट है या फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा वीट है ग्रास, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मैच द फॉलोइंग, ठीक है। मैच द फॉलोइंग क्या बोल रहा है? पहला कॉलम में क्या है? प्लेसेस ऑफ ग्रोथ, दूसरा ट्री और प्लांट, सॉरी हाँ, तीसरा है एडेप्टेशन, ठीक है। 3 कॉलम है, तीनों को हम लोग को मैच करना है। पहला तो ट्री जहाँ ग्रो करता है, फिर दूसरा उस ट्री का नाम, और तीसरा एडेप्टेशन, वो क्या एडेप्ट किया है। तो पहला क्या है? मार्सेस, ठीक है। मार्सेस लैंड पर क्या होता है? मैनग्रोव, ठीक है। अब मैनग्रोव क्या अडेप्ट किया हुआ है? एरियल रूट, ठीक है। दूसरा है फिक्स्ड इन वाटर, पानी में फिक्स कौन सा रहता है प्लांट? बताइए। लोटस, ठीक है। लोटस पानी में फिक्स रहता है। ये क्या अडेप्ट किया हुआ है? इसके पास लॉन्ग होलो स्टेम है। तीसरा है अंडर वाटर, पानी के नीचे कौन सा प्लांट होता है?
टैप ग्रास, ठीक है। ये क्या अडेप्ट किया हुआ है? लॉन्ग थिन लीव्स विदाउट स्टोमाटा। फोर्थ है प्लेन्स। प्लेन्स में क्या होता है? सीसम, ठीक है। सीसम क्या करता है? अपना सारा पत्ता ठंड में छोड़ देता है। उसके बाद आते हैं डेजर्ट। डेजर्ट में कैसा प्लांट होता है? कैक्टस का। कैक्टस क्या करता है? इसका लीफ की जगह कांटा होता है, ठीक है। अब आते हैं माउंटेन में। माउंटेन में कैसा प्लांट होता है? माउंटेन में जो प्लांट होता है वो सिदार कहते हैं उसको। और ये क्या करता है? इसका जो होता है स्लोपिंग ब्रांचेस होता है ताकि स्नो इसके पत्ते से गिर जाए। फ्लोटिंग वाटर में आ गया वाटर लेट्यूस। वाटर लेट्यूस के पास क्या है? स्वोलन स्पॉन्जी पार्ट्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हमारा आंसर टाइम का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बी, आंसर इन वन वर्ड। उसका पहला क्वेश्चन है चेंजेस दैट अ प्लांट मेक्स टू सर्वाइव इन अ पार्टिकुलर सराउंडिंग। वो चेंजेस जो एक प्लांट करता है अपने अंदर किसी पार्टिकुलर सराउंडिंग के अंदर सर्वाइव करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको एडेप्टेशन बोलते हैं। सेकंड, प्लांट ग्रोइंग ऑन लैंड। वो प्लांट जो ज़मीन पर होता है उसको टेरेस्ट्रियल प्लांट बोलते हैं। थर्ड, ट्रीज दैट बियर कोन्स। वो ट्री जो कोन्स जिसमें होते हैं उसको कॉनिफर्स कहते हैं। ट्रीज हैविंग लीव्स ऑल द ईयर अराउंड। देखो वो ट्रीज जिसमें पूरे साल तक वो पत्ते रहते हैं उस ट्री को क्या बोलते हैं? एवरग्रीन, ओके। फिफ्थ है रीजन वेयर सीरियल्स एंड पल्सेस ग्रो। वो इलाका जहाँ पर सीरियल और पल्सेस उगते हैं। तो सीरियल ग्रो इन ग्रासेस एंड पल्सेस ग्रो इन फर्टाइल प्लेन्स। सीरियल ग्रासेस में उगते हैं और पल्सेस जो हैं दाल वो फर्टाइल प्लेन में उगते हैं। सिक्स है रूट्स एबव द ग्राउंड। वो रूट जो ज़मीन के ऊपर होता है उसको एरियल रूट्स कहते हैं। सेवेंथ है व्हाट आर इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स कॉल्ड। इंसेक्ट ईटिंग प्लांट को क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट। एट है विच टाइप ऑफ अ प्लांट इज बम्बू। कौन सा प्लांट बम्बू है? तो वो है ग्रासेस। अब आते हैं हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। ये आंसर 1 या 2 लाइन में देना है, लेकिन 3 से 4 चला गया है। तो पहला क्वेश्चन है इसका व्हाट आर द 2 काइंड्स ऑफ प्लांट्स। आंसर द 2 काइंड्स ऑफ प्लांट्स आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, सेकंड एक्वेटिक प्लांट्स। ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि 2 तरह के प्लांट्स कौन कौन से होते हैं। तो हमारा आंसर है 2 तरह के प्लांट्स होते हैं, एक टेरेस्ट्रियल प्लांट होता है और एक एक्वेटिक प्लांट होता है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल मतलब जो ज़मीन पर होते हैं और एक्वेटिक मतलब जो पानी में होते हैं। सेकेंड, बिसाइड्स कॉनिफर्स विच अदर प्लांट ग्रो इन द माउंटेन। क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉनिफर्स के अलावा और कौन से दूसरे प्लांट हैं जो माउंटेन पर ग्रो करते हैं। तो आंसर है बिसाइड्स ट्रीज स्मॉल फ्लावरलेस प्लांट्स लाइक फर्न्स, मॉसेस एंड लीचेन प्लांट्स ग्रो इन हिली रीजन्स और माउंटेन। ट्री के अलावा छोटे छोटे फ्लावरलेस प्लांट जिसमें फ्लावर नहीं होता है जैसे कि फर्न्स हो गए, मॉसेस हो गए, लीचेंस हो गए, ये सारे हिली एरिया या फिर माउंटेन्स पर होते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन डू द ट्रीज इन द प्लेन शेड देयर लीव्स एंड व्हेन डू दे गेट न्यू लीव्स। थर्ड क्वेश्चन का मतलब है कि ट्री जो है
जो ज़मीन पर होते प्लेन्स में जो ट्री होते हैं वो अपने पत्ते कब झड़ते हैं उनके पत्ते, और कब नए पत्ते वहाँ वापस आते हैं। तो आंसर है द ट्रीज इन प्लेन्स शेड ऑल देयर लीव्स इन विंटर्स, दे गेट न्यू लीव्स इन द स्प्रिंग सीजन। वो पेड़ जो है, ज़मीन के पेड़ जो हैं वो अपने सारे पत्ते विंटर सीजन में छोड़ते हैं और स्प्रिंग सीजन में नए पत्ते आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ ट्रीज आर मैनग्रोव्स एंड वेयर आर दे फाउंड। मैनग्रोव ट्री जो है वो किस तरह का ट्री है और वो कहाँ पाया जाता है। तो आंसर है मैनग्रोव्स आर एवरग्रीन प्लांट एंड आर मेनली फाउंड इन कोस्टल एरियाज। मैनग्रोव्स जो है एवरग्रीन प्लांट है और वो कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट डू फंगी एंड मशरूम फीड अपॉन। मशरूम और फंगी किस चीज़ को अपना भोजन बनाते हैं। आंसर है फंगी एंड मशरूम फीड ऑन डिकेइंग मैटर। फंगी और मशरूम डिकेइंग मैटर को अपना भोजन बनाते हैं। वो जो सड़े हुए चीज़ होते हैं, खराब हो जाते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट है What adaptation in pine helps it to adapt to snow, rain and cold temperature? पाइन में ऐसा कौन सा एडेप्टेशन है जो उसको हेल्प करता है स्नो, रेन और कोल्ड टेम्परेचर में रहने के लिए। तो आंसर है इसका द एडेप्टेशन इन पाइन ग्रो टॉल एंड स्ट्रेट इन हिली एरियाज, दे आर कोन शेप्ड विथ स्लोपिंग ब्रांचेज, देयर लीव्स आर लाइक नीडल्स, These features help the snow to slide off easily. देखो एडेप्टेशन जो है पाइन में वो ऐसा है कि वो हिली एरिया पे सीधा ग्रो करता है और लंबा होता है और वो कोन शेप का होता है। उसका जो पत्ता होता है वो निडल्स टाइप का होता है, सुई जैसा, ताकि उस पर जो भी स्नो आए वो ईजिली स्लाइड ऑफ हो जाए, गिर जाए। सेकेंड है What are the 4 स्पेशल एडेप्टेशन इन कैक्टी। कैक्टी में 4 स्पेशल एडेप्टेशन क्या हैं। तो आंसर है द 4 स्पेशल एडेप्टेशन इन कैक्टी आर फर्स्ट दे हैव थिक एंड फ्लेसी स्टेम्स फॉर स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर। सेकेंड देयर लीव्स हैव चेंज इनटू थ्रोन्स टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। थर्ड एज लीव्स आर एब्सेंट क्लोरोफिल इन द स्टेम मेक्स फूड। फोर्थ Thorns also protect these juicy plants from being eaten away by the desert animals। देखो 4 एडेप्टेशन जो कैक्टी में है वो क्या है। पहला तो है कि वो उनका जो स्टेम होता है वो बहुत मोटा और फ्लेसी होता है जिसमें वो अपना भोजन और पानी स्टोर। दूसरा है उनका जो पत्ता होता है वो थॉर्न्स होता है उसमें, जिससे वो क्या होता है पानी को वो लॉस होने से बचाता है। उनका पत्ता नहीं होता है, कांटे होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो अंदर पानी होता है उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करने में मदद करता है, ठीक है, वो पानी भाप बन के उड़ता नहीं है। थर्ड एज लीव्स आर एब्सेंट क्लोरोफिल इन द स्टेम मेक्स फूड। जैसा कि हम लोग अभी पढ़े कि उसमें पत्ते नहीं होते, पत्ते की जगह कांटे होते हैं, तो पत्ते नहीं होते तो उनका जो क्लोरोफिल होता है वो स्टेम में अपना भोजन बनाता है। फोर्थ थॉर्न्स ऑल्सो प्रोटेक्ट दिस जूसी प्लांट्स फ्रॉम बीइंग ईटेन अवे बाय द डेजर्ट एनिमल्स। उनके जो कांटे हैं वो क्या करते हैं, उनके जूसी प्लांट को अंदर पानी भरा रहता है तो वो बहुत ज़्यादा जूसी होता है, तो जो जानवर है डेजर्ट के वो उसे ईजिली खा जाते हैं, लेकिन थॉर्न्स उन्हें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, कांटे लगने की वजह से कोई भी जानवर उसको खाता नहीं है। थर्ड राइट इन ब्रीफ अबाउट द स्पेशल एडेप्टेशन सीन इन ए डकवीड। डकवीड में जो स्पेशल एडेप्टेशन हम लोग देखते हैं उसके बारे में बताना है। इट इज़ ए फ्लोटिंग प्लांट्स, ये एक फ्लोटिंग प्लांट्स है, तैरता हुआ प्लांट्स है। Floating plants float freely on the surface of water. Their swollen and
स्पॉन्जी पार्ट्स हेल्प देम टू कीप अफ्लोट। इनका जो फ्लोटिंग प्लांट्स है वो ईजिली वाटर सरफेस पर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, और इनका जो स्वोलन और स्पॉन्जी पार्ट है वो उनको तैरने में मदद करता है। दे यूज़ द सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर टू मेक देयर फूड। वो सूर्य की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड से, हवा से जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं उससे अपना भोजन बनाते हैं। सेकेंड है लोटस। इट इज़ ए फिक्स प्लांट। लोटस एक फिक्स्ड प्लांट है। इट्स फिक्स एट वन प्लेस एंड स्टेम्स आर लॉन्ग एंड होलो। देखिए ये एक जगह फिक्स रहता है और इसका जो फिक्स्ड स्टेम है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा और खोखला होता है। दे हैव ब्रॉड ग्रीन लीव्स, द स्टोमाटा और ऑन द अपर साइड ऑफ द लीव्स। इनका जो पत्ता होता है वो बहुत ही चौड़ा और हरे कलर का होता है, और इनका जो स्टोमाटा होता है वो पत्ते के ऊपर साइड होता है। दिस इनेबल्स देम टू ब्रीथ ईजली, और ये उनको ईजिली सांस लेने में मदद करता है। हाइड्रिला। इट इज़ एन अंडर वाटर प्लांट। हाइड्रिला एक अंडर वाटर प्लांट है। इट ग्रो कम्प्लीटली अंडर वाटर। ये पूरी तरह से पानी के नीचे होता है। दे हैव लॉन्ग एंड थिन लीव्स विदाउट एनी स्टोमाटा। इनका जो पत्ता होता है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा और पतला होता है और इसमें स्टोमाटा नहीं होता है। दे हेल्प इन कीपिंग द वाटर क्लीन बाय रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड एडिंग ऑक्सीजन टू इट। ये पानी को साफ रखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को उससे हटाकर और ऑक्सीजन उसमें ऐड करके। ठीक है, अब हम आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज द पिक्चर प्लांट ट्रैप इंसेक्ट। पिक्चर प्लांट इंसेक्ट को कैसे ट्रैप करता है? तो आंसर है, लीफ ऑफ ए पिक्चर प्लांट इज शेप्ड लाइक अ पिक्चर विथ अ लीड। इट इज़ फिल्ड विथ नेक्टर। पिक्चर प्लांट का जो शेप होता है वो एक पिक्चर विथ अ लीड होता है। आप लोगों को मैंने चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, आप लोगों ने इसका फिगर देखा है, और वो पूरी तरह से नेक्टर से भरा हुआ होता है, मतलब जो फ्लावर का जूस होता है उससे पूरी तरह से भरा हुआ होता है। When an insect comes to feed this nectar, the plant traps it by closing the lid। और जैसे ही इंसेक्ट उस नेक्टर को लेने आता है, पिक्चर प्लांट क्या करता है, अपना जो लीड है उसको बंद कर देता है और इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है अपने अंदर। फिफ्थ क्वेश्चन है, गिव सम यूजेस ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासेस, सीरियल, ऑर्डिनरी ग्रास, बम्बू एंड सुगर कैन। हम लोग को यूजेस बताना है ये इन कुछ ग्रासेस का। ठीक है, अलग अलग तरह की ग्रासेस दिए, इनका यूजेस बताना है। तो आंसर है, सम यूजेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासेस आर, फर्स्ट सीरियल, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमंस। देखिए सीरियल का क्या यूज़ है, ये हम ह्यूमंस का मेन सोर्स ऑफ फूड है। ठीक है। सेकेंड, ऑर्डिनरी ग्रास। ऑर्डिनरी ग्रास क्या करता है, इट इज़ फूड फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स। एक ही बार फूड होगा। ये फूड जो है ग्रेजिंग एनिमल्स के लिए होता है। ठीक है, जो पत्ते खाते हैं, घास फूस पे रहते हैं। थर्ड, बम्बू, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, पेपर, हर्ट्स। बम्बू का क्या यूज़ होता है, ये फर्नीचर, पेपर और हर्ट बनाने के काम आता है। फोर्थ, शुगर कैन। शुगर इज़ मेड फ्रॉम शुगर कैन जूस। जो हम लोग का शुगर होता है, चीनी, वो शुगर कैन के जूस से बनता है। सिक्स क्वेश्चन बोल रहा है, ड्रा ए पिक्चर ऑफ कैक्टस एंड लेबल इट्स फीचर। एक कैक्टस का फिगर बनाना है और उसका फीचर लिखना है। देखिए ये कैक्टस का फिगर है और ये हमारा फीचर्स है। ये देखिए यहाँ पर मैंने जो फीचर्स लिखवाए हैं, सेम एडेप्टेशन जो है, ये सेम फीचर्स यहाँ पर भी है। ठीक है। एडेप्टिव फीचर्स ऑफ कैक्टस आर, फर्स्ट, they have thick and fleshy stem for shortage of food and water. Second, their leaves have changed into thorns to prevent loss of water. Third, as leaves are absent, chlorophyll in the stem makes food. Fourth, thorns also protect these juicy plants from being eaten away by the desert animal. इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।